जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। प्रसन्न रहो बजरंगी। हनुमान जी, रोज की समस्या से पीछा छूटे तब तो खुश रहूं। हनुमान जी, मेरी छोटी भाभी बड़े भैया की तरक्की से बहुत जलती है और इसी बात की भड़ास वो छोटे भैया पर निकालती है। उनसे रोज झगड़ा करती है। वो चाहती है कि छोटे भैया उल्टे सीधे काम कर कर बड़े भैया की तरह नाम कमाए और खूब पैसे कमाए। बजरंगी, ये काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, ये 7 प्रकार के विकार होते हैं जो आदिकाल से सारी पापों के जड़ हैं। प्रभु श्री राम जी का भी वनवास माता कैकेयी के लोभ के कारण ही हुआ था, ताकि अपने बेटे भरत जी को राजगद्दी दिला सकें। और आज के समय में इसके अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। मध्य भारत की उत्तरी भाग में धन की लोभी सविता नाम की एक स्त्री रहती थी, जो अपने सौतेले पुत्र पर घोर अत्याचार करती थी, उसे दंड और दुख दिया करती थी। करम जले कहीं के, अभी तक सफाई नहीं हुआ ठीक से। वो देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है वहां पे। काम चोर कहीं का, आज तुम्हारी खैर नहीं। राजू भैया को मत मारो। तुम चुप रहो बेटा, ये तुम्हारा सगा भाई नहीं सौतेला भाई है और ज्यादा प्यार व्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जल्दी से तैयार हो, जल्दी काम कर। बैठा रहेगा, रोता रहेगा तू। बस भी करो सविता, अब क्या उसकी जान ले लोगी? अरे बच्चा है, थोड़ी सी गंदगी छूट गई। मैं तो कहता हूँ इतना काम उससे करवाती ही क्यों? थोड़ी सी तो ममता उस पे रखो। तुम तो चुप ही रहो, सारे झमेले की जड़ तुम ही हो। तुम्हें अगर अपने बच्चे की इतनी परवाह है तो ज्यादा कमाओ, नाम के लिए बस भूषण हो। आज तक एक आभूषण तक नहीं दिला पाए तुम। 10,000 रुपए हाथ में थमा देने से घर नहीं चलता। तुम्हारे देखते देखते सामने वालों के पास गाड़ी, मोटर, बंगला सब कुछ हो गया और तुम अभी तक सरकारी दफ्तर के बाबू ही बने रहे। कितनी बार कहा है कि सरकारी दफ्तर में काम करते हो, कुछ रिश्वत उस्वत भी लिया करो। नहीं सविता, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, ये हराम की कमाई कभी किसी को नहीं फलती है। जैसे आती है ना वैसे ही चली जाती है। जो है जितना है उसमें खुश रहो। तुम्हारे तरफ मैं नहीं खुश रह पाऊंगी। मुझे तो पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा, समझे कि नहीं तुम? अंधे के आगे रोवे और अपने ही नैना खोवे। चुप हो जाओ बेटे। हाँ राजू, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? चल तैयार होते हैं जल्दी से स्कूल जाने के लिए। हाँ सोनू बेटा, जा बेटा, आज भैया को अपने साथ स्कूल लेकर जाना। चलो दोनों। हाँ सारे फसाद की जड़ वो राजू ही है। अब ये देखो घर कबाड़ खाना बना के रखा है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। हे भगवान, मुझे तुम कब महारानी बनाओगे? लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के भगवान देता है, लेकिन यहाँ तो छत है, छत ही फाड़ दो। लेकिन मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। चादर वादर खराब करके रख दिया है, कोई काम नहीं करते ये लोग। अब ये देखो पेपर भी यहीं पड़ा है, लाट साहब बने हुए हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं छोड़ देते। कालू बाबा का चमत्कार। अब आप निराश मत होइए, आपका भाग्य खुल गया है। मिलिए आकर कालू बाबा से। घर में पैसे की तंगी हो तो फौरन चले आइए। क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझे माफ करो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। भाग जाओ यहाँ से। अगर बाबा की आंखें खुल गई तो चलकर खत्म हो जाएगा। भाग। ओम हिं क्लीं चामुंडाय नमः। क्रोधित मत होइए गुरुजी, माँ काली की कृपा से आपकी 5वीं और आखिरी नरबलि का इंतजाम आज हो जाएगा और कोई ना कोई जरूर आएगा। बाबा, बाबा प्रणाम। बाबा मेरी भी फरियाद सुन लीजिए बाबा। बाबा मैं बड़े दुख में हूँ बाबा। पूछ इससे, क्या कष्ट है इसका? अरे बाबा पूछ रहे हैं तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा मेरे घर में पैसे की बड़ी किल्लत है। बाबा सर्वज्ञानी है,
अंतर्यामी है, सब जानता है। आमदनी चवन्नी है, खर्चा रुपया है। हाँ बाबा हाँ। चाहती बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं। बनना चाहती है महारानी लेकिन बन गई है नौकरानी। हाँ बाबा हाँ, यही कष्ट है मुझे। कैसे भी करके मुझे बड़े धन की प्राप्ति करवा दीजिए बाबा। मूर्ख स्त्री, धन प्राप्ति के लिए तुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। धन तो तेरे घर के पिछवाड़े में गड़ा है, कोई पुराना खजाना है। क्या? हाँ। क्या बाबा, आप सही कह रहे हैं? लेकिन वो तुझे ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए तुझे 5,000 रुपए काली माँ की पूजा के लिए खर्च करने होंगे और साथ ही किसी की बलि देनी होगी। बाबा, पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा और साथ में बलि का भी। आप मुझे ये बताइए कि मुझे बलि किस चीज की देनी है, बकरे की या मुर्गे की? अरे पागल औरत, मुर्गे या बकरी की बलि नहीं, बाबा इंसान की बलि की बात कर रहे हैं। इंसान? कहीं से भी लेकर आ। बाबा बाबा, लेकिन मैं इंसान कहाँ से लाऊं बाबा? खजाना चाहिए तो तुझे ये सब करना होगा, नहीं तो जिंदगी भर कटोरे लेकर भीख मांगेगी। ना बाबा ना, ऐसा मत कहिए बाबा। हाँ, उसी की बलि दे देती हूँ, उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और खजाना भी मिल जाएगा। बाबा चिंता मत कीजिए, इंसान का भी इंतजाम हो जाएगा। तो ये ले। ये क्या है बाबा? ये शीशी नशीली दवाओं का है और जिसे बलि देनी हो उसे सुंघा देना और उसे बेहोश करके हमारे पास लाना। उसके बाद जो भी होगा हम कर लेंगे। बड़ी कृपा होगी बाबा। प्रणाम बाबा, प्रणाम। जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तो तू आ गई, चल लिटा दे इस बालक को माँ काली के चरणों में। जय श्री राम। आज खेलने में तो कितना मजा आया ना? हाँ राजू भैया। तुझे मेरा सिक्सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। हमारा चौका। अरे बच्चों, तुम भी लो प्रसाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बेटा, ये तुम्हारे मित्र है या तुम्हारे घर के नौकर? नहीं पुजारी जी, ये तो मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, वो क्या है कि तुम्हारे दोनों के कपड़ों में बड़ा अंतर है ना। तुम्हारे कपड़े इतने साफ और नए से हैं और इनके कपड़े बड़े पुराने से और मैले से हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं पुजारी जी। अच्छा बेटा, चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो चलते हैं घर। जय श्री राम। राजू भैया,
पुजारी की बात पे इतना उदास हो गए? ये लो मेरी शर्ट पहन लो। इससे कोई सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। ऊपर से माँ ने देख लिया तो और मारेगी। माँ नहीं मारेगी, मैं माँ को बोल दूंगा तुमको शायद अच्छी लगी इसलिए राजू मेरे को देगी। अब पहन भी लो भैया मेरे खातिर। एकदम जोकर लग रहा है। चल सुनो, जल्दी सो जाते, सुबह उठकर पढ़ाई भी करनी है। अरे आज राजू इधर सो रहा है। चादर नहीं हटाती हूँ वरना राजू जाग गया तो मुझे देख लेगा, कल मुहा कहीं का। तो तू आ गई। चल लिटा दे इस बालक को माँ काली के चरणों में। चल पूजा की थाली में पैसे रख दे। बाबा अब तो मुझे खजाना मिल जाएगा ना बाबा? हाँ हाँ, तू अभी जाकर अपने घर के पिछवाड़े खुदाई चालू कर दे। ठीक आधी रात के बाद पूजा अर्चना संपन्न कर मैं इसकी बलि दूंगा, और जैसे ही बलि दूंगा उधर तेरा खजाना दिखना शुरू हो जाएगा। बाबा आप धन्य है बाबा, आप तो मेरी किस्मत बदल देंगे बाबा। आपको बहुत धन्यवाद बाबा। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। बड़ी आई खजाना पाने वाली। अरे ऐसे ही धन प्राप्ति हो जाती तो हम ना ले लेते। अरे इसी धन और शक्ति के लिए तो हम इतनी सारी पूजा अर्चना और रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं। इससे पहले कि वो आधी रात को निराश होकर लौटे, इसकी बलि देकर हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। चल इसकी चादर हटा और बलि के लिए तैयार कर इसे। कितना भाग्यवान बालक है जो माँ काली का भोग बनेगा। मेरे सोनू को बचाओ। क्या करूं? हे भगवान, अब आप भी कुछ कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
नमः। बारह तो बज गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई खजाना नहीं दिख रहा है। माँ 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 माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। दोनों अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब कि तू कालू बाबा के पास से भाग के आ गया और मुझे यहाँ खजाना नहीं मिल रहा है। उन्होंने बलि नहीं तेरा चढ़ाया। चल तू अभी कालू बाबा के पास चल, जल्दी चल। कौन सा खजाना? कौन कालू बाबा? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। तूने सोनू के कपड़े पहने हैं? ये कैसे? माँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। इसका मतलब वो तुम नहीं थे, मेरा बेटा सोनू था। मैंने अपने बेटे सोनू को उस कालू बाबा के पास लेके चली आई। हाय भैया, ये क्या हो गया? कहीं मेरे बेटे का बलि न चढ़ गया। अरे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बलि? कालू बाबा? सोनू के बदले में? माँ ये सब क्या कह रही थी? पापा को बताता हूँ। पापा पापा। चामुंडाय नमः। अरे चल, जल्दी इसे होश में ला। बेहोशी की हालत में बलि देना वर्जित है। समय टलता जा रहा है, माँ काली क्रोधित हो जाएंगी। चल। अरे गुरुजी, ये तो होश में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं उस पागल औरत ने कितनी दवा सुंघा दी है। पापा रुक जाइए, अनर्थ हो गया पापा। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए पापा, अनर्थ हो गया। मैं अपने सौतेले बेटे के ब्रह्म अपने बेटे को ले आई पापा। ये मेरा बेटा सोनू है पापा, सोनू। इसे छोड़ दीजिए पापा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ पापा। इसे छोड़ दीजिए पापा, इसे छोड़ दीजिए। अब तो इसकी बलि दे के ही रहूंगा मैं। इतनी दवा सुंघाने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। चली जा, भाग यहाँ से। अबे बाबा, वहीं रुक जा। हाथ भी मत लगाना मेरे बच्चे को। देख, मैं कहता हूँ एक कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं तो काट डालूंगा तेरे बच्चे को। पापा, मेरे भाई को छोड़ दो। बदले में मेरी बलि ले लो। वैसे भी बलि तो मेरी होनी थी। मेरा भाई तो यहाँ पर गलती से आ गया। मैं मरने के लिए तैयार हूँ बाबा, मेरे भाई को छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता। तेरे भाई के साथ सारी पूजा विधि हो चुकी है। अब तो इसकी ही बलि होगी। सिर्फ इसके तुम लोग इस कार्य में विघ्न मत डालो। जय मां काली। शाबाश बच्चे। मैं कहाँ हूँ? माँ, पापा, राजू भैया, आप लोग सब यहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? पकड़ी से। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। देख, पैसों की भूखी डायन, आज तेरे लालच की वजह से मेरे बेटे की जान कैसे मुश्किल में पड़ी है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोनू के पापा। मेरे सोनू को बचाओ। क्या करूं? हनुमान जी, अब आप भी कुछ कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
जी तो करता है माँ काली को तेरी भेंट चढ़ा दूं। अपनी आंखें खोलो बच्चा और जाओ अपनी माँ के पास जाओ। अरे मेरा सोनू बेटा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बच गया, मेरा बच्चा। धूर्त और पाखंडी बाबा, खूब मूर्ख बनाया है तूने लोगों को। अरे बदनाम कर रखा है साधु और बाबा संप्रदाय को, और साथ में माँ काली को भी। अरे देवी तो माँ का रूप होती है, वो जीवन देती है, लेती नहीं। और तू उनके नाम पर किसी निर्दोष की हत्या कर उसे बलि का नाम देता है कि उससे तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। अरे मूर्ख, सिद्धियां किसी का हित ना करके बल्कि दूसरों का कल्याण करके प्राप्त होती। सीधे नर्क में जाएगा पापी, अधम निशाचार। बस रुक जाओ। हमें किसी अनजान आदमी ने फोन किया था, यहाँ कोई ढोंगी बाबा किसी बच्चे की बलि दे रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बाबा। ये और इसका चेला मेरे भाई की बलि देने वाले थे, और ये पुजारी बाबा ने एन वक्त पर आकर इसे रोक लिया। पकड़ लो इनको। आप कौन बाबा? मैं बाबा रामदास। धन्यवाद बाबा आपका, जो आपने एक अशुभ घटना घटने से बचा ली। इन लोगों को इनके घिनौने अपराध के लिए मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। वो तो मिलके ही रहेगा। ले चलो इसको। बाबा, मुझे भी दंड मिलना चाहिए बाबा। मैं ही सबसे बड़ी दोषी हूँ बाबा। मैं लालच में अंधी हो गई थी बाबा। मैंने अपने सौतेले बेटे के साथ बहुत भेदभाव किया बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। उठ जाओ पुत्री, उठ जाओ। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारा सबसे बड़ा दंड है। व्यक्ति जहां से जागे वहीं से सवेरा होता है। मेरा बच्चा राजू, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। अब मैं अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। अब मैं कभी भी लालच में नहीं पड़ूंगी। अब मुझे भगवान ने जितना दिया है उतने भी संतुष्ट रहूंगी। बाबा, मेरी स्वर्गीय माँ सच ही कहती थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाते। आप उन्हीं का रूप हो गए ना? जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखा बजरंगी, तुमने लोभ का परिणाम। मानना पड़ेगा हनुमान जी आपको भी, कैसे कैसे भेष बदलकर अपने भक्तों की सहायता करने पहुंच जाते हैं। क्यों ना पहुंचू? मेरे भक्तों को मुझ पर अटूट विश्वास जो होता है, सच्ची श्रद्धा जो होती है, और मैं तो उसका रक्षक हूँ बजरंगी। जब भी कोई मेरा भक्त संकट में होगा तो मैं उसे संकट से उभारने के लिए अवश्य जाऊंगा बजरंगी। भक्त से भगवान होता है, ना कि भगवान से भक्त। अब संध्या की बेला हो रही है, मैं अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं भी जाकर छोटी भाभी को ये कहानी सुनाता हूँ, उन्हें सद्बुद्धि मिल जाएगी। लोभ के वशीभूत होकर धन प्राप्ति के लिए किए गए कार्य के फल स्वरूप मनुष्य के हाथ केवल निराशा ही